इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को सिंपली डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं या EMMC इंस्ट्रूमेंट भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर और डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। यानी ये डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ऑफन यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और प्रायः यह करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। विथ सम लिटिल मॉडिफिकेशन इट कैन बी यूज्ड एज वाटमीटर फॉर पावर मेजरमेंट, और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को एज ए वाटमीटर पावर मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज ए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट इज वन which is calibrated with DC source and used without any modification for AC measurement। यानी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि कैलिब्रेशन तो DC सोर्स के थ्रू किया जाता है, लेकिन बिना किसी मॉडिफिकेशन के उसको AC मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और EMMC इंस्ट्रूमेंट यानी डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट है। सच ए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट हैज़ सेम एक्यूरेसी फॉर AC एंड DC मेजरमेंट, और इस प्रकार का ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी AC मेजरमेंट और DC मेजरमेंट के लिए सेम एक्यूरेसी होती है। अब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होता है और एक मूविंग कॉइल होता है। फिक्स्ड कॉइल दो सेक्शंस में होते हैं, ये भी फिक्स्ड कॉइल है और ये भी फिक्स्ड कॉइल है। इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ ये होता है, और इन दोनों सेक्शंस के बीच में सेंटर में मूविंग कॉइल रखा जाता है। और मूविंग कॉइल आपका स्पिंडल से कनेक्टेड होता है और उसी स्पिंडल पे आपका पॉइंटर भी कनेक्टेड होता है जो कि कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करता है। प्रत्येक पार्ट के बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। द वेरियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनमें पहला है फिक्स्ड कॉइल। द नेसेसरी फील्ड रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिक्स्ड कॉइल। यानी इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड कॉइल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ए यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑब्टेन्ड नियर द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू डिवीजन ऑफ कॉइल इनटू टू सेक्शंस। यानी कि चूँकि कॉइल दो सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं तो उसके सेंटर में यूनिफॉर्म फील्ड प्राप्त होता है ड्यू टू डिवीजन ऑफ द कॉइल इन टू सेक्शन। कॉइल दो सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, इस कारण से। दिज कॉइल्स आर एयर कोल्ड। ये दोनों, ये आपका जो फिक्स्ड कॉइल है ये एयर कोल्ड होता है, यानी कि इसमें ये किसी मेटल के ऊपर नहीं होता है, एयर कोल्ड होता है। फिक्स्ड कॉइल्स आर ओन्ड विथ फाइन वायर फॉर यूजिंग एज वोल्टमीटर। यानी जब इस इंस्ट्रूमेंट को एज ए वोल्टमीटर यूज करना होता है तो इसकी जो वाइंडिंग है वो फाइन वायर यानी पतले वायर्स की बनाई जाती है। व्हाइल फॉर आमीटर एंड वोल्टमीटर, व्हाइल फॉर आमीटर एंड वाटमीटर इट इज ओन्ड विथ हैवी वायर। जबकि जब इसको आमीटर या वाटमीटर के रूप में इसका यूज करना होता है तो उसके लिए इसकी जो बाइंडिंग है वो हैवी वायर्स की बनाई जाती है। जो सेकंड पार्ट है वो है इसमें मूविंग कॉइल। द मूविंग कॉइल इज ओन्ड आइदर एज सेल्फ सस्टेनिंग कॉइल इल्स ऑन ए नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर। यानी जो मूविंग कॉइल है वो या तो सेल्फ सस्टेनिंग कॉइल होता है, यानी खुद
के सहारे वो होता है, या उसको नॉन मैग्नेटिक फॉर्मर पे रखा जाता है, उंड किया जाता है, लपेटा जाता है। ए मैग्नेटिक फॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज ईडी करंट वुड बी इंड्यूस्ड इन इट बाय द अल्टरनेटिंग फील्ड। और मूविंग कॉइल को किसी मेटल के ऊपर, मेटालिक फॉर्मर के ऊपर उंड नहीं किया जाता है, लपेटा नहीं जाता है, अदरवाइज नहीं तो फिर अल्टरनेटिंग फील्ड के कारण उसमें, उस मेटल में ईडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। इस कारण से इसको नॉन मेटालिक फॉर्मर पर ही उंड किया जाता है। लाइट बट रिजिड एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मूविंग कॉइल। और मूविंग कॉइल के लिए हल्के और रिजिड, मजबूत एल्युमिनियम यूज किया जाता है। जो थर्ड पार्ट है वो कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय टू कंट्रोल स्प्रिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में या डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में 2 कंट्रोल स्प्रिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। जो चौथा पार्ट है मूविंग सिस्टम। द मूविंग कॉइल इज माउंटेड ऑन ए एल्युमिनियम स्पिंडल। यानी जो मूविंग कॉइल है, जो मूव करता है, वो एक एल्युमिनियम के स्पिंडल पे माउंटेड होता है, जड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है। द मूविंग सिस्टम ऑल्सो कैरीज द पॉइंटर एंड काउंटर वेट। यानी मूविंग सिस्टम में जो है वो पॉइंटर भी कैरी करता है, और पॉइंटर के अगेंस्ट में जो वेट होता है, बैलेंस वेट, काउंटर वेट, उसको भी ये कैरी करता है। पांचवा जो पार्ट है डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज एम्प्लॉयड फॉर दीज इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है। एंड इज प्रोवाइडेड बाय ए पेयर ऑफ एल्युमिनियम वेन्स अटैच्ड टू द स्पिंडल एट द बॉटम। यानी स्पिंडल के बॉटम पे एक पेयर एल्युमिनियम वेन्स के द्वारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड किया जाता है। दीज वेन्स मूव्स इन सेक्टर शेप्ड चेम्बर। और ये जो वेन्स हैं, चकती हैं, जो डिस्क हैं, वो सेक्टर शेप्ड चेम्बर में, जैसा कि हमने डैम्पिंग के क्लास में बताया था कि सेक्टर शेप्ड, इसको सेक्टर शेप्ड कहते हैं, सेक्टर शेप का। इसमें ये आपका जो पिस्टन मूव करता है, ये वेन्स जो है वो इसी शेप में, सेक्टर शेप्ड चेम्बर में मूव करते हैं। जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है कवच, सुरक्षा प्रोवाइड करना, उसको शील्डिंग कहते हैं। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फिक्स्ड कॉइल इज वेरी वीक। यानी कि इसमें जो फिक्स्ड कॉइल के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही वीक होता है। 0.005 से लेकर 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस ऑर्डर का फील्ड होता है, जो कि बहुत ही वीक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस बाहरी किसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को रोकने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की शील्डिंग की जाती है। इसको बाहर से इसको कवर किया जाता है, और वो कवरिंग जो है वो हाई परमेबिलिटी वाले एलॉय के द्वारा इसको इंस्ट्रूमेंट को इनक्लोज करके प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक अमीटर। यानी कि जब डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को एज ए अमीटर यूज करना होता है, एज ए अमीटर जब इसका यूज होता है, तो फॉर यूजिंग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एज एन अमीटर, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैरी द सेम करंट। यानी जब ये एज ए अमीटर यूज होता है तो उसके लिए जो फिक्स्ड कॉइल हैं और जो मूविंग कॉइल हैं, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और दोनों कॉइल के थ्रू सेम करंट कैरी होते हैं, दोनों कॉइल सेम करंट कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक वोल्टमीटर। यानी जब इसको वोल्टमीटर के रूप में यूज होता है, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल इन सीरीज विथ ए हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। यानी जब इसको एज ए वोल्टमीटर यूज करते हैं तो उस केस में फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन साथ में एक हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के साथ उसको, दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
और जब एज ए वाटमीटर यूज करते हैं तो वो हम वाटमीटर वाले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि वाटमीटर के केस में इसका कनेक्शन कैसे होता है। अब हम इसका ऑपरेशन डिस्कस करते हैं कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द फिक्स्ड कॉइल इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द फिक्स्ड कॉइल। यानी जब फिक्स्ड कॉइल के थ्रू करंट फ्लो कराया जाता है तो इस फिक्स्ड कॉइल के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो फिक्स्ड कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द मूविंग कॉइल इज केप्ट इन बिटवीन द फिक्स्ड कॉइल, और जो मूविंग कॉइल है वो फिक्स्ड कॉइल के दोनों सेक्शंस के बीच में इसको रखा जाता है। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द मूविंग कॉइल ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल। और जब मूविंग कॉइल के थ्रू करंट पास कराया जाता है तो यह कॉइल भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द मैग्नेटिक पोल्स आर प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द मूविंग कॉइल डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर। यानी इन दोनों फील्ड के इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि मूविंग कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है, जो मूविंग कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है और मूविंग कॉइल के साथ आपका स्पिंडल पे पॉइंटर कनेक्टेड होता है और उस पॉइंटर आपका कैलिब्रेटेड स्केल पे मूव करता है। तो जब कॉइल मूव करता है तो आपका जो पॉइंटर है ये भी मूव करता है और डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसको EMMC इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं या डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग EMMC इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क का इक्वेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।